अल्लाह के रसूल की हदीसें मुबारक पूरी दुनिया के लिए अहम तरीन अगर तंबीही हदीसें जो हैं वो सारी दुनिया के लिए हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया जाए तो मुझे ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जैसे वो हदीसें हम पाकिस्तानियों के लिए ही हैं। जैसे मसलन एक हदीस अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें फरमाते हैं कि तुमसे पहले कौमें वो इसलिए तबाह हुई कि अगर उनमें से कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उससे चश्मपोशी इख्तियार की जाती थी, और अगर कोई छोटा जुर्म करता था तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। ये हदीस बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करें आप या मैं, हम सब, तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के लिए कही गई। अब चोरी या जुर्म दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हो सकते हैं। अब आज मैं आपके सामने दो ऐसी चोरियां बताने जा रहा हूं, एक होने वाली है, एक हो रही है। अगर वो होने वाली हो गई तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा आपके साथ होगा क्या, और जो अभी हो रही है उसका बताता हूं। सबसे पहले आपको माजरत के साथ, मेरी अगर कोई बात किसी को बुरी लगे तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन किसी हद तक शेयर हमारा भी है। जैसे मसलन हैदराबाद बिजली चोरी के अंदर पाकिस्तान में सबसे बड़ा है। 37% अफराद बिजली चोरी करते हैं। दूसरे नंबर पर पेशावर है, जहां 35% से ज़्यादा लोग बिजली चोरी करते हैं। और तीसरे नंबर पर सक्खर है, जहां पे 33% बिजली चोरी होती है। इसके अलावा कैलेक्ट्रिक है, कराची है, कराची में बिजली चोरी होती है, लेकिन इसके अंदर जो मुलव्विस हैं खुद के इलेक्ट्रिक के लोग हैं। अब हो क्या रहा है, ये चोरी हो किस तरह से रही है और हमसे लूटा क्यों जा रहा है हमें, और इतनी खतरनाक चोरी। आइए आपको जरा सा तफसील समझाते हैं। लाइन लॉसेस जो इस्लामाबाद है, लाहौर है, पेशावर है, कराची है, इवन जितने भी हैं पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनके लाइन लॉसेस हैं 19%। अगर कराची हैदराबाद का लगाएं 19% ये और 37% चोरी, तो कितने हो गए? 56%। 56% नुकसान है। 56% लाइन लॉसेस बन जाते हैं। अब वो पूरी कैसे कर रहे हैं? जो बिजली का बिल पेड कर रहा है उससे ये पैसा वसूल कर रहा है। आप यकीन करेंगे 503 अरब रुपए का चूना हर साल हमें लग रहा है। और ये जो 19% लाइन लॉसेस हो रहे हैं ये अलग है। कंपनीज जैसे हेस्को हो गया, डेस्को हो गया, और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो अपने लाइन लॉसेस को कम करने या ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रही। उन्होंने इसका आसान हल निकाल लिया, और वो आसान हल ये निकाला इन्होंने कि वो हमारे अंदर हमारे बिलों में एडजस्ट करके हमें भेज देते हैं। लाजमी सी बात है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो कमाने के लिए आई हैं यहाँ पर। उन्होंने सोशल वर्कर का कोई दफ्तर थोड़ी खोला हुआ है। वो लाजमी है कि वो हमें वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो सबसे बड़ी चोरी जो अभी मैंने आपके सामने गोश गुजार की है, इसमें हुकूमत की नाअहली सबसे बड़ी है कि इन्होंने बजाय इसके, हुकूमत की नाअहली ये है कि ये 19% जो बिजली चोरी हो रही है ये, और लाइन लॉसेस जो हो रहे हैं, इसको बजाय इसके खात्मे के इन्होंने भी इन कंपनीज का साथ दिया कि वो उठाकर बिल में एडजस्ट कर दिया, वो हमारे माथे मार दिया। 37,000 पर पर्सन तनख्वाह है।
अब 37,000 रुपये में ज़रा गुजारा करके दिखाओ। एक महीने वज़ीर आज़म साहब आके दिखा दें गुजारा करके। 50 साल की उम्र का आदमी, आम आदमी उनसे बड़ा लगता है। वो एक महीने गुजारा कर लें, उनकी असल उम्र वाज़े हो जाएगी कितनी है। पेश व इशरत की ज़िंदगी अलग होती है, हाकिम की ज़िंदगी अलग होती है। इस मौजू पे आइंदा बात करेंगे, लेकिन मैं समझा कि इस मौजू पे बता दूं। लाइन लॉसेस और जो बिजली चोरी है, इसके खिलाफ इकदाम आर्जी तौर पे लिए जाते हैं, उसके बाद ख़त्म। अब आईपीपीज़ हैं, इनसे पेट्रोल के ऊपर बिजली खरीदी जा रही है और इतनी महंगी दामों खरीदी जा रही है कि इसका बिल पेड करते करते गरीब आदमी का जनाजा निकल जाएगा। होश शोर मचाएं, लेकिन अगर उस शोर के अंदर शऊर नहीं है तो फिर इस शोर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। शोर मचाएं लेकिन शऊर के साथ। आप देखते होंगे टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, ये सब भरे हुए हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन इसके अंदर शऊर नहीं है। शऊर के लिए ज़रूरी है कि पहले देखा जाए कि गलती कहाँ पर है। 19% लाइन लॉसेस, 19 से ज़्यादा है लेकिन 20% है, लेकिन मैं 19 कह रहा हूँ। ये जो लाइन लॉसेस हैं, इन लाइन लॉसेस को ख़ात्मा किए बगैर और बिजली चोरी का ख़ात्मा किए बगैर आपके इदारे नहीं पनप सकते। अब या तो दो ही वजूहत होती हैं, या तो इन कंपनीज को कौमियाई कर लो, यानी हुकूमत ख़रीद ले, या फिर इसे प्राइवेटाइज कर दो, बस। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग जो हो रही है इस वक्त किसानों के साथ, अगले 6 महीने के अंदर ये इंडोज कर दी जाएगी। ये बाहर से कंपनीज आ रही हैं, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगी, आपके ज़मींदारों से बड़ी बड़ी ज़मीनें ठेके पे उठाएंगी। आप ये ना सोचिएगा कि वो कपास उगाएंगे, आटा उगाएंगे, चावल उगाएंगे, ये चीज़ नहीं। उनके मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत, सब्ज़ी की ज़रूरत होगी वो उगाएंगे। 80% से ज़्यादा वो लेके चले जाएंगे, 20% आपको छोड़ जाएंगे। अगर ये कॉर्पोरेट फार्मिंग हो गई, आजकल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर चल रहा है इसके ऊपर, अगर ये कॉर्पोरेट फार्मिंग हो गई तो अगले साल आटे की लिए आवाम दर बदर फिरेंगे। हुकूमत को कॉर्पोरेट फार्मिंग, हमें कोई नहीं है कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग करें या ना करें, इससे हमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट फार्मिंग पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। आप बैरूनी कंपनीज मंगा रहे हैं, वो लाजमी सी बात है, तमाम माल उठा के एक्सपोर्ट करेंगे अपना और अपना पैसा लेंगे, और आपके ज़मींदार हर साल ज़मीन की ठेके पे देते हैं मज़दूर किसानों को, वो उनसे थोड़ी ज़्यादा रकम देके उनसे ले लेंगे। मज़दूर किसान आपका घर पे बैठ गया, और कॉर्पोरेट फार्मिंग के ज़रिए वो लाखों डॉलर कमा के अपने मुल्क ले जाएंगे, और हम लोग आटे के लिए दूसरों की तरफ देख रहे होंगे, भाई हमें आटा खरीदने, गंदम खरीदना है, पैसे दे दो। खुदारा आपसे दरख्वास्त है कि आप, हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि ये चोरियां ना करें। अगर पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी पैदावार में ज़रूरी इनकलाब लाना है तो अपने किसान पर इन्वेस्टमेंट करें, अपने किसान पे इन्वेस्टमेंट करें, और अपने किसान को ऐसा कर दें वो कॉर्पोरेट फार्मिंग खुद करे, ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। आप बाहर के लोग लेकर आओगे, वो वही करेंगे जो लोग कह रहे हैं कि लेके चले जाएंगे, और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो खुदारा आईपीपीज़ आपने करके देख ली, बहुत सारे इदारे निजकारी करके आपने देख लिए, के इलेक्ट्रिक की निजकारी आपके सामने है कि वो निजकारी आपने की, और उसके बाद उसकी हालत ज़ार देखें, आवाम की चीखें निकाल रही है वो। अब ये एक छोटा सा ज़मीनें बची हैं, अब इनके अंदर भी घुस रहे हैं, और ये कोई और नहीं कर रहा, ये चोरी हमारे हुक्मरान करवा रहे हैं, और वो लोग करवा रहे हैं जिनके असासे
बढ़ाना है, जो रिटायरमेंट के बाद भी अगले 200 साल ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 200 साल ज़िंदा रहेंगे और अपने आप को पुरतेज ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। 4 साल, 5 साल, 10 साल ज़िंदा रह लोगे, वो आपकी पेंशन गुजारा हो जाएगा। पाकिस्तान की सोचो, पाकिस्तान के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचना बंद करो। क्योंकि जिस दिन ये कौम ने सोच लिया कि अब हमने संभालना है पाकिस्तान, तो फिर तुम्हारे संभालने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये चीज़ अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।